नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी समाचार और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए सीधे रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। खबर कोंडागांव से है। योग अनमोल विद्या के साथ स्वस्थ जीवन जीने की एक कला, रूपनारायण सिन्हा ने कहा। कोंडागांव योग अनमोल विद्या के साथ स्वस्थ जीवन जीने की कला है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा ने अपने कोंडागांव प्रवास पर पहुंचने के दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए बात कही और योग आयोग के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यदि मनुष्य योग को आत्मसात कर ले तो स्वस्थ जीवन जी सकता है। योग प्रकृति से आया एक साम्यक साधन है, योग आसन मात्र नहीं है। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए 4 सूत्र राशन, आसन, भाषण व शासन को जीवन में अंगीकार करने पर जोर दिया और 4 सूत्रों के महत्व को बताते हुए कहा कि यदि मनुष्य के जीवन कोई अनमोल है तो वह शरीर है। स्वस्थ शरीर होगा तभी हम समाज व धर्म की सेवा कर सकेंगे। इसके लिए राशन की आवश्यकता है। इस तरह आसन व अनुशासन में नियमित योग कर जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने अपने योग आयोग के कार्य योजना के बारे में बताते हुए कहा कि योग को योग आयोग शहरी क्षेत्र तक सीमित रखना नहीं चाहती बल्कि इसे ग्राम पंचायत तक पहुंचाना चाह रही है। इसके लिए प्रदेश शासकीय अमेल छात्रावास, महाविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थाओं में योग प्रशिक्षण के माध्यम से ट्रेनर तैयार किया जा रहा है। ये ट्रेनर पूरे प्रदेश योग के बारे में बताएंगे और साथ ही प्रत्येक जिले में योजनाबद्ध तरीके से योग दर्शन कार्यक्रम, योग जागरूकता अभियान, विचार गोष्ठी, योग प्रशिक्षण सत्र के अलावा योग प्रशिक्षण के पश्चात फीडबैक लेना व दैनिक दिनचर्या पर चर्चा करना शामिल किया गया है। वनांचल क्षेत्र की जनजाति को भी योग के माध्यम से प्रेरित करने की योजना है। देश प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप कार्यकर योग के माध्यम से स्वस्थ शरीर निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज जैन, ओम प्रकाश टावरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु सेंटी सहित भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं पतंजलि आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य मौजूद रहे। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा प्रवास जो है बस्तर संभाग में आज से प्रारंभ हुआ, जो बस्तर का प्रवेश द्वार है चारामा से, और बस्तर वासियों के लिए मेरे मन में जो भाव है ये ऑक्सीजन जोन है। वैसे ही जो बस्तर के निवासी हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ का जो प्रकृति का छटा है और सारा जो सुरम्य वातावरण है बस्तर में, वो अपने आप में मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन की प्रचुरता बस्तर में है। और बस्तर की एक अलग वादी है, अलग छटा है, और यहाँ के जो निवासी हैं बस्तर संभाग के, वो सूर्योदय का दर्शन करते हैं। यहाँ का अभ्यास है प्रातः उठना, अभ्यास करना, इसलिए एक अलग संस्कृति है बस्तर की संस्कृति, और अपने आप में पूर्ण संस्कृति है। मुझे छत्तीसगढ़ शासन ने योग आयोग का अध्यक्ष के नाते दायित्व मेरे तरफ में आया है, और मैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी, भारत सरकार में जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो स्वयं में ही एक योगी हैं। वो नित्य प्रति अपनी योगाभ्यास करते हैं और अपने जीवन को ठीक रखते हुए राष्ट्र जीवन को स्वस्थ रखना, भारत स्वस्थ हो, भारत स्वच्छ हो, इसके लिए उनका आग्रह है। 2017 में उन्होंने पूरे विश्व के अंदर में राष्ट्र संघ में विषय रखा, योग तो प्राचीन विधा है। महर्षि पतंजलि जी ने 5000 पहले ही एक ऐसी अनमोल विधा है कि जिससे मनुष्य यदि उसको जीवन में स्वीकार करे, अभ्यास करे, तो स्वस्थ जीवन जी सकता है। यानी योग जो है वो जीवन जीने की एक शैली है, जीवन जीने की एक कला है। ये हमारे यहाँ के साधु संत, योगी, ऋषि, मुनि सब योगाभ्यास करते थे, और जितने भी योग आया है वो प्रकृति से आया है, नेचर से आया है। जैसे हम कहते हैं वृक्षासन है, त्रिकोणासन है, शशांकासन है, उष्ट्रासन है। तो योग केवल आसन नहीं, योग सम्यक योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। और प्रधानमंत्री जी ने जो एक पहल किया, प्रयास किया, आज पूरा विश्व जो है 21 जून को योग दिवस मनाता है। आप देख रहे हैं सीजी समाचार, खबर पल पल की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।